Hello student, hope you all are doing well. So in this video I'm going to teach you modal verbs or modal verbs. So let's get started without any further delay. Let's move to the topic. Okay, so क्या होते हैं modal या modal verbs? Okay, modal verbs जो होते हैं वो basically ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं. ओके, सो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे ही हम मोडाल वर्ब यूज करते हैं, जो अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस करते हैं. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू modal verbs which is very common. Okay, so I'm going to teach you the common modal verbs in this video. Okay, so modal verbs are auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission, ability और obligation. So modal verbs जो है वो necessity बताते हैं आपको, possibilities बताता है, permissions बताते हैं, एबिलिटी बताता है एंड ऑब्लिगेशंस बताता है. तो जब ये सारी चीज़ें आपको दिखानी हो अपने सेंटेंस में, तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब्स की. ओके, एंड दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब. जब हम मॉडल वर्ब्स को यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं तो ये हमारे मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं. ओके, एंड gives us more information about the action. और हमें एक्शन के बारे में जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो हम पहुंचाना चाहते हैं बात, वो बताते हैं. तो यही रोल है मोडाल वर्ब्स का. ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मोडाल वर्ब्स कम्स बिफोर इन्फिनेटिव वर्ब्स. इन्फिनेटिव वर्ब्स के पहले आती है, लेकिन इन्फिनेटिव वर्ब्स तो अब आप कहेंगे कि टू के साथ लगता है, बट जब हम मोडाल वर्ब्स में इन्फिनेटिव वर्ब्स यूज करते हैं तो टू को रिमूव कर देते हैं. ओके, एंड इसमें मोडाल वर्ब्स में सिंगुलर प्लूरल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपको मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, थर्ड पर्सन के साथ. ये सारी चीज़ें मोडाल वर्ब में कुछ भी नहीं होती. जो वर्ब है उसकी जो बेस फॉर्म है वही लगेगी, उसके अलावा नहीं कुछ यूज होगा. ओके, so modal will often be seen in sentences that are predicting a future possibilities. Okay, जब future की possibilities को हम बताते हैं, future के या फिर हम कोई ability को describe करते हैं या कोई advice देते हैं, कोई request करते हैं, permission मांगते हैं, तो उन सब के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन वर्ड मॉडल वर्ब है जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. सो जिसमें आता है कैन, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, मे, माइट इन द सेम वे, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought टू. इन सारे मॉडल वर्ब को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. ओके, तो एक बार हिंदी में और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इन हिंदी मॉडल वर्ब्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हिंदी में तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके के सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं. ओके, तो जैसे कि सकना. ओके, मैं ये काम कर सकता हूँ. ओके, मुझे ये चाहिए, होना चाहिए, या फिर कुछ सकना. तो इन सब जब सेंटेंस के एंड में इस तरह के वर्ड्स आए ना हिंदी में, तो आप समझना कि उसे आप मॉडल वर्ब्स को यूज करके बनाना है. बट कौन सा कब यूज होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ. ओके, सबसे पहले हमारी आएगी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना. जब हम अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उस टाइम हम कैन का यूज करते हैं. कौन से मॉडल वर्ब का यूज होता है? कैन का. ओके, सो द मॉडल वर्ब कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर और प्रेजेंट. ओके, जब हमें प्रेजेंट या फ्यूचर में अपनी एबिलिटी और पॉसिबिलिटीज बतानी हो तो हम कैन का यूज करते हैं. इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्विम. ओके, यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं तैर सकता हूँ. ओके, मुझे तैरना आता है, ये मेरी एबिलिटी है, काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं तैर सकता हूँ. ओके, so whenever we have to express the ability of one's, so we can use the modal verbs can.
ओके, नेक्स्ट इज शी कैन स्पीक फ्रेंच। शी कैन स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल सकती है, भाई उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फ्रेंच बोल सकती है। दे कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकते हैं। ओके, तो जब हम सकना वर्ड आएगा ना हिंदी में, तो आप समझना कि वहां पे आपको कैन लगाकर बनाना है। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग परमिशन। परमिशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? जब आपको किसी से परमिशन मांगना हो, या फिर जब कभी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें आपको लगे कि ये परमिशन है, इसमें परमिशन लेनी है, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको 3 तरह के मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, कैन, मे एंड कुड। तीनों से आप बना सकते हैं और तीनों ही आपके सेंटेंसेस जो है वो सही होंगे ग्रामेटिकली, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि कैन जो हम यूज़ करते हैं परमिशन मांगने के लिए, तो वो थोड़ा इनफॉर्मल वे होता है पूछने का, मतलब आप अपने दोस्त वोस्त से पूछ सकते हैं, उसमें फॉर्मेलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं शो होती है। मे जो होता है वो कैन से थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि बीच का है मे। कुड जो है वो बहुत ज़्यादा ही पोलाइट माना जाता है, मतलब जब आप समझो आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से आप परमिशन मांग रहे हो जो जिसको आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, तो जाहिर है जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हैं ना, पोलाइट वे में बात करते हैं। या फिर ऐसे भी अगर आपको किसी से पोलाइट वे में बात करनी है तो आप कुड का यूज़ करें जब परमिशन लेनी हो। ओके, तो कुड जो है वो सबसे पोलाइट माना जाता है और सबसे फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन। ओके, सबसे फॉर्मल कुड है, मे उससे थोड़ा कम फॉर्मल है, और कैन जो है वो इनफॉर्मल है। जो स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं, कैन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस वर्ब हो जाएगा। मे का भी वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बेस वर्ब, एंड कुड का सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस वर्ब। इस मतलब ये तो मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए बात कर रही थी, आप ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चंस फॉर्म में अगर आपको करना हो तो कैन, मे, कुड ये सबको बस आपको पहले उठाकर रख देना है और बाकी सारी चीज़ें बाद में आएगी, यानी कि कैन, मे, कुड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस बनाती हूँ, कैन आई गो टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी में जा सकता हूँ? ये एक तरीका हो गया। आप इसे कुड से भी बना सकते हैं, कुड आई गो टू द पार्टी। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो और पोलाइट वे में मांग रहे हो, मे से भी आप इसे बना सकते हैं, मे आई गो टू द पार्टी। ओके, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ? सो ये तो हो गया मे, कैन, कुड का। ओके, जो कि परमिशन के लिए था। अब आती है बारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए, कि जब हम श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में और हम पॉसिबिलिटीज़ है उस किसी भी काम को, किसी भी चीज़ की होने की जो पॉसिबिलिटीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम किन किन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए भी हम 3 मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, वो है मे, माइट एंड कुड। ओके, सो मे, माइट एंड कुड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज़ indicating that something might happen in the future. ओके, कुछ हो सकता है, क्या है उसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, बट आप एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन यू कैन से। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बेस वर्ब, माइट सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बेस वर्ब, कुड सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कल बारिश हो सकती है, तो ये आप एक पॉसिबिलिटीज बोल रहे हो कि कल बारिश हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बारिश कल हो ही, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो हम पॉसिबिलिटीज ही बता सकते हैं। सो इट मे रेन टुमारो, अगर आपको लगता है कल बारिश हो सकती है। ओके, ही माइट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकता है। ओके, तो जो माइट है वो उससे मे से थोड़ा कम चांसेस के लिए होता है। ओके, दे कुड बी एट द रेस्टोरेंट, वे रेस्टोरेंट में हो सकते हैं। आप इन सबको अल्टरनेट यूज़ भी कर सकते हैं, मे की जगह आप माइट भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, माइट की जगह भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ को बताती है और ये डिपेंड करता है कि आपका अनुमान कितना ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा अनुमान लगा रहे हो, ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है,
तो आप उसके अकॉर्डिंग मे, माइट, कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। जब कोई चीज बहुत ज्यादा ही जरूरी है, करना ही है, ओके, करना ही पड़ेगा, या फिर एकदम मस्ट है, ओके, ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए हम मस्ट एंड हैव टू का यूज करते हैं। ओके, सो मस्ट एंड हैव टू आर यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। ओके, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट उसके बाद यूज होगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप उस बंदे को ये बोल रहे हो कि ये काम जो है वो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आई हैव टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना ही होगा। ओके, तो ये जो है वो एक मुझे जाना ही है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुझे जल्दी जाना ही होगा। ओके, शी मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, उसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग प्रोहिबिशन और निगेटिव ऑब्लिगेशन। ओके, जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, प्रोहिबिशन एंड निगेटिव ऑब्लिगेशंस। ओके, निगेटिव ऑब्लिगेशंस के लिए हम यूज करेंगे मस्ट नॉट और कैन नॉट। ओके, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और निगेटिव ऑब्लिगेशन वी यूज मस्ट नॉट और कैन नॉट। ओके, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली आप किसी को बोल रहे हो, ऑब्लिगेट कर रहे हो। ओके, वी कैन नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट, हम आज रात पार्टी में नहीं जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जब हमें फ्यूचर एक्शन और विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना हो। ओके, मतलब हमारी इच्छा क्या है या फिर हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, तो उन दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, उस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। यूजुअली शैल का यूज़ अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही कम हो गया है, नहीं करते हैं लोग, सब जगह विल का ही यूज़ करते हैं, बट स्टिल इट इज़ अलाइव। ये माना जाता है कि थोड़ा ज़्यादा ही पोलाइट वे है यूज़ करने का, स्टिल यूज़ करते हैं। तो अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी ओके है, अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, सो विल एंड शैल आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस, विलिंगनेस और प्रोमिसेस, वादा करने के भी सेंस में। ओके, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा होमवर्क करने में। ओके, वी शैल गो टू द पार्क टुमारो, कल हम पार्क जाएंगे। ओके, तो जो कल हम पार्क जाएंगे एक फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, कल हमारे जाने का काम होगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे शैल का यूज किया। वी विल भी आप यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहाँ पर आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो, विलिंगनेस है ये कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, अब बारी आती है एडवाइस और सजेशंस के लिए। ओके, तो जब हमें एक्सप्रेस करने हो वैसे सेंटेंसेस जिसमें आपको लगे कि ये एडवाइस है या एक सजेशन के तौर पर आप किसी को सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसके लिए उसे हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। शुड लगा सकते हैं आप, ought to लगा सकते हैं, एंड shall यूज करते हैं। ओके, सो मॉडल वर्ब्स लाइक should, ought to and shall can be used to give advice or make suggestions. ओके, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे बाकियों का था, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, subject plus ought to plus base form of verb then object, subject plus shall plus base form of verb plus object. ओके, एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तुम्हें अधिक सब्जियां खानी चाहिए। आप ये सजेस्ट कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो कि भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। ओके, शी ought टू स्टडी मोर, उसे अधिक पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी एक काइंड ऑफ सजेशन है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम सैर करने चले। ओके, सो इस तरीके से आप यूजेज मैंने आपको बता दिए हैं
और इस यूसेज के बेसिस पर आप सेंटेंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। आपको बहुत ही प्रैक्टिस आपकी जितनी होगी आपका कमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो हिंदी में जब वर्ड आए चाहिए तो आप सोच लेना कि उसमें वहाँ पे आपको या तो शुड लगाना है या ought to लगाना है, आप शैल से भी वो बना सकते हैं। ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब बारी आती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मतलब वैसे सिचुएशन जो रियल नहीं है, ठीक है, मन में आप बना रहे हो वैसी, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में 3 तरह के मोडाल वर्ब्स का यूज किया जाता है, विल, कुड एंड माइट मोस्टली। ओके, आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी याद रखें कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस में हम मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं कब, जब वो सिचुएशन जो वो हाइपोथेटिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वुड के साथ जो बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर। वुड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ऐसे कुड के साथ भी बनेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन सब्जेक्ट प्लस कुड एंड वर्ब की बेस फॉर्म। माइट के लिए भी सेम आप वही कर सकते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन सब्जेक्ट माइट एंड वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए थोड़ा एक सेंटेंस देख लेते हैं। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की यात्रा करता। ओके, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये है ना कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ वर आया है। तो कंडीशनल में जब भी हम अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता, तो वहाँ पर हम हमेशा आई के साथ वर यूज करते हैं, वॉज नहीं यूज करते। ओके, सो इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया की यात्रा करता। ओके, अगर बारिश हुई तो हम घर पर रह सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज एक तरीके से बता रहा है। इफ इट रेन्ड वी कुड स्टे एट होम। नेक्स्ट है इफ यू हैड आस्क्ड, अगर तुमने पूछा होता तो मैंने मदद की हो सकती थी, आई माइट हैव हेल्प्ड यू। So these are the these are the possibilities. Okay, and the sentences that I made earlier, that was the hypothetical conditional sentences, and मैंने ये मोडाल वर्ब जो पॉसिबल जितने भी कॉमन मोडाल वर्ब्स हैं मैंने वो कंप्लीट करा दिए हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज सो जस्ट feel free to ask me the question in the comment box. If you have any queries related to any kind of English content, you can ask me. I'm ready to help you. Okay, then I'm going to end this video. Bye bye, take care.